अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज जो हमारा डिस्कशन के लिए टॉपिक है वो है हाइब्रिडाइजेशन। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन होती क्या है, इसको करते क्यों हैं, आखिर हाइब्रिडेशन की ज़रूरत क्यों पेश आए, और तीसरे नंबर पे हम ये देखेंगे कि टाइप्स ऑफ हाइब्रिडेशन कितने किस्म की होती है। तो सबसे हम देखते हैं हाइब्रिडेशन होती क्या है। मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। क्या मिक्सिंग है किसकी? एटॉमिक ऑर्बिटल्स की। किन एटॉमिक ऑर्बिटल की? उन एटॉमिक ऑर्बिटल की जिनकी एनर्जी और शेप्स मुख्तलिफ होती है। द मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ डिफरेंट टाइप्स। डिफरेंट टाइप से मुराद ये होता है कोई डिफरेंट किस्म के, मीन उनकी जो एनर्जी है और उनकी जो शेप है वो मुख्तलिफ होगी। उनको मिक्सअप करेंगे, मिक्सअप करने के बाद क्या करेंगे, मिक्सअप करने के बाद जो बनेगा उसको बोलते हैं इक्विवेलेंट ऑर्बिटल। तो हाइब्रिडेशन ये है कि मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल of different types mean different energy and different energy वाले जो ऑर्बिट्स हैं उनको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद जो ऑर्बिट हमारे पास बनेगा वो इक्विवेलेंट हो गए, उनकी एनर्जी और शेप्स एक जैसी होगी, उसको बोलते हैं इक्विवेलेंट हाइब्रिड। और इस पूरे प्रोसेस करवाने को कहते हैं जी हाइब्रिडाइजेशन। अब यहाँ पे क्वेश्चन है जी कि व्हाट इज एटॉमिक ऑर्बिटल। एटॉमिक ऑर्बिटल क्या है? एटॉमिक ऑर्बिटल ये है कि देयर आर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन के एटॉमिक ऑर्बिटल न्यूक्लियस के गिर्द एक वो स्पेस है, वो जगह है जहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस मैक्सिमम होते हैं, मीन 95% होते हैं। मीन ये देखिए ये एक ऑर्बिटल है, इसको एटॉमिक ऑर्बिटल कहते हैं, और इस एटॉमिक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं और उनकी स्पिन होती है अपोजिट। तो जो एटॉमिक ऑर्बिटल है ये वो जगह है जहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस 95% होते हैं। तो हम यूँ कह सकते हैं कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल है वो इलेक्ट्रॉन के रहने की जगह है। मीन दूसरी लफ्ज़ में ये भी कह सकते हैं अगर हमने इलेक्ट्रॉन को ढूंढना तो हम यहाँ पे इसको एटॉमिक ऑर्बिटल में ढूंढ सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर सपोज मैं कहता हूँ कि मैं फलां जगह पे रहता हूँ, सपोज मैं मियाँ चन्नू में रहता हूँ, तो आप लोगों को मुझे ढूंढना बहुत मुश्किल होगा। शहर में रहते हैं, गांव में रहते हैं, कौन सा मोहल्ला है, कौन सी गली है, कौन सा मकान नंबर है, तो मुझे ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर मैं ये कहता हूँ कि मियाँ चन्नू के मैं ये मियाँ चन्नू में रहता हूँ, ये मोहल्ला है, ये गली है और ये मकान नंबर है, तो आपको मुझे ढूंढना बहुत ही आसान होगा। तो इसी तरह जो इलेक्ट्रॉन है ये एटॉमिक ऑर्बिटल के अंदर पाया जाता है। अगर हम यहाँ पे देखें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन तो एटॉमिक ऑर्बिटल के अंदर 95% होती है, मीन ये इलेक्ट्रॉन के रहने की जगह है। अब हम देखते हैं कि हमारे पास ये हाइब्रिडाइजेशन है इसकी जरूरत क्यों पेश है। अब क्यों करवाने की जरूरत पेश आई? ऐसा क्या था कि जो हाइब्रिडेशन बगैर एक्सप्लेन नहीं हो सकता। मिसाल लेते हैं जी, कार्बन है, बेरिलियम है या बोरॉन है। हम एक्चुअली कहते हैं जो कार्बन है ये 4 बॉन्ड बनाता है, बेरिलियम 2 बॉन्ड बनाता है और बोरॉन 3 बॉन्ड बनाता है। लेकिन अगर हम देखें तो ग्राउंड स्टेट के अंदर ना तो कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, ना बेरिलियम 2 बॉन्ड बनाता है और ना ही जो बोरॉन है वो 3 बॉन्ड बनाता है। तो इनकी वैलेंसी को एक्सप्लेन करने के लिए हमें हाइब्रिडाइजेशन की जरूरत पड़ी। तो हम क्या करते हैं हाइब्रिडेशन के अंदर कि इनके जो ग्राउंड स्टेट के अंदर, ग्राउंड स्टेट से इलेक्ट्रॉन को लेके आते हैं ऑक्साइड स्टेट के अंदर। तो वहाँ पे जो ग्राउंड स्टेट से जब इलेक्ट्रॉन जाता है ऑक्साइड स्टेट के अंदर तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन होते मिक्सअप होने के बाद सबकी एनर्जी और जब सबकी शेप होती है वो एक जैसी हो जाती है। मिसाल के तौर पे अभी हम डिस्कस करते हैं कार्बन को। तो अगर हम कार्बन की वैलेंसी देखें, इसका एटॉमिक नंबर है 6, तो 1s2, 2s2, 2px1, 2py1 एंड 2pz1, सॉरी Z0। अगर इसके इलेक्ट्रॉन के पूरे अगर हम यहाँ से ये देखें
कि एस मुकम्मल फेल है तो ये भी बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेगा। ये 2s है वो भी कंप्लीटली फेल है, बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेगा। जब ये px है और py है, ये दो हैं जो बॉन्डिंग में हिस्सा लेके, तो अगर हम ग्राउंड स्टेट में देखें तो जो कार्बन है वो बनाता है जी 2 बॉन्ड, लेकिन एक्चुअल में हम कहते हैं जो कार्बन है ये मैक्सिमम 4 बॉन्ड बनाता है। इस 4 बॉन्ड को एक्सप्लेन करने के लिए हमें हाइब्रिडाइजेशन की जरूरत पड़े, तो हम कह सकते हैं, एक बात और बता दूं कि ये एक फर्स्ट शेल है के और ये है जी एल शेल। ज़हन में रखें कि विद इन शेल के अंदर जो हम इलेक्ट्रॉन है उसको आगे पीछे डिफरेंट ऑर्बिटल मूव करवा सकते हैं। आउट ऑफ शेल, एक शेल से दूसरे शेल के अंदर हम इलेक्ट्रॉन को मूव नहीं करवा सकते। तो जब हम क्या करेंगे, कार्बन को क्या करेंगे, इसको ग्राउंड स्टेट से शिफ्ट करेंगे इसमें अक्सर स्टेट में। तो ग्राउंड स्टेट से अक्सर स्टेट में ले जाने के लिए क्या होगा, उसको एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। अब सवाल ये बनता है कि जब जो कार्बन है वो ग्राउंड स्टेट में है, उस ग्राउंड स्टेट को उसको लेके जाना पड़ेगा किसमें, ऑक्साइड स्टेट में, तो हमें एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। मिसाल के तौर पे ये एस है, इससे एक इलेक्ट्रॉन पी के अंदर लेके जाना है तो हमें क्या पड़ेगा, इसकी एनर्जी कम है, इसकी एनर्जी ज्यादा है, तो हमें एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। तो वो एनर्जी कहाँ से आएगी, इसका आंसर इसी के अंदर ही है। हमें पता है कि ग्राउंड स्टेट के अंदर कार्बन 2 बॉन्ड बनाता है। ग्राउंड स्टेट के अंदर कार्बन 2 बॉन्ड बना रहा है। जब वो 2 बॉन्ड बना रहा है, आपको पता है जब बॉन्ड बनता है तो वहां से एनर्जी रिलीज होती है। तो यहाँ से इतनी सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है जो कि एस से एक इलेक्ट्रॉन को पी के अंदर शिफ्ट करवा सके। तो ये एनर्जी है वो कार्बन के बॉन्ड के अंदर से आती है। तो 1s2, 2s1, 2px1, 2py1 एंड 2pz1। अब यहाँ पे देखें हैं तो इस पास 1 2 3 4 हमारे पास अनपेयर्ड ऑर्बिटल हैं, तो 4 मजीद और ये इलेक्ट्रॉन लेगा तो 4, अब जो कार्बन है यहाँ पे 4 बॉन्ड बना सकता है। तो बेसिकली इस कार्बन की 4 बॉन्ड की वैलेंसी को सेटिस्फाइड करने के लिए हमें क्या करना पड़ा, इसकी हाइब्रिडेशन का प्रोसेस करवाना पड़ा। अगर हम देखें तो जो हाइब्रिडेशन होती है ये 3 किस्म की होती है। इसमें देखिए, एक है जी sp3, sp2 एंड sp। इसमें हम देखेंगे एक s होता है, px, py एंड pz। ये 4 एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं जो बॉन्डिंग में लेते हैं, इसको बोलते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन। लेकिन sp2 के अंदर क्या होता है, एक s होता है, px और py बॉन्डिंग में हिस्सा लेते हैं, जबकि जो pz है ये बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेता। इसमें हम कहते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन। लेकिन अगर sp की बात करें तो यहाँ पे एक s होता है और एक ही p होता है, बाकी px होता है। py या pz है वो बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेते। अगर हम यहाँ पे देखें तो इसकी 25% कंट्रीब्यूशन होती है और 75% p की और कंट्रीब्यूशन है। अगर हम यहाँ पे देखें तो 33% किसकी है, एस ऑर्बिटल की कंट्रीब्यूशन है और 66% किसकी है जी, p की कंट्रीब्यूशन है। लेकिन अगर यहाँ पे देखें तो दोनों में क्या है, 50-50 की कंट्रीब्यूशन यहाँ पे शामिल होती है। और एक आपको बता दूं, जहाँ पे भी कार्बन सारे के सारे सिंगल बॉन्ड बनाएगा वहाँ पे होगी sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ज़हन में रख लें, जहाँ पे भी कार्बन और कार्बन के दरमियान या कार्बन किसी और एटम के साथ सिंगल बॉन्ड बनाएगा, मीन ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर कार्बन सारे के सारे सिंगल बॉन्ड बना रहा होगा, वहां पे होगी sp3 हाइब्रिडेशन। और जहां पे भी कार्बन कार्बन के, यहाँ पे देखें कार्बन कार्बन का क्या है, सिंगल बॉन्ड है, तो ये मेरे पास क्या जी sp3 हाइब्रिडेशन है। लेकिन अगर जहां पे भी कार्बन डबल बॉन्ड बनाएगा वहां पे होगी sp2 हाइब्रिडेशन। और जहां पे भी कार्बन और कार्बन के दरमियान या कार्बन किसी और कंपाउंड के साथ ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा वहां पे होगी अकेला sp हाइब्रिडाइजेशन। और यहां पे हम डिस्कस करते हैं किसको, sp3 हाइब्रिडाइजेशन को। अगर हम sp3 हाइब्रिडेशन को देखते हैं, इसमें होता क्या है जी, sp3 में एक s होता है और px और py और जो pz है ये एक इलेक्ट्रॉन इसमें होता है जी, ये बॉन्डिंग में हिस्सा लेते हैं सारे के सारे, तो क्या बन जाता है, sp3 बन जाता है। सपोज हम मिसाल करते हैं, हमारे पास जी कार्बन, इसका क्या जी, ये इसका क्या जी, s ऑर्बिटल है, ये जी px
ये है जी पी वाई और ये मेरे पास क्या जी पी जी ऑर्बिटल। सब में एक इलेक्ट्रॉन है क्योंकि इनका जो वैलेंस शेल है मीन इनके जो एटॉमिक ऑर्बिटल हैं इनके पास एक एक इलेक्ट्रॉन है। अब मिसाल के तौर पे मैं एग्जांपल बात करता हूँ मीथेन की CH4। आपको ये भी पता है जो हाइड्रोजन होता है इसके पास होता है ये एक इलेक्ट्रॉन आता है और वो किस में होता है S में। और आपको ये भी पता है जो S है वो स्फेरिकल सिमेट्रिकल होता है। तो यहाँ पे ये आप इसको क्या कहिए, इसको मजीद इनको एक एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है अपना बॉन्ड मुकम्मल करने के लिए। तो हम यहाँ पे 4 हाइड्रोजन लेते हैं, जब सेम कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन है तो हर कार्बन के हाइड्रोजन के पास एक एक क्या होता है इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसके साथ अटैच हो जाता है s ऑर्बिटल। ये भी हाइड्रोजन का, ये भी हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल है, ये भी हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल है और ये भी हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल है। यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा हम यहाँ पे अगर देख सकते हैं तो ये बन रहा है। इसकी मुराद ये है जी, और एक बार जहन में रख लें ये मेरे पास क्या बन गई कार्बन की वैलेंसी पूरी होगी। एक बार जहन में रख लेंगे s और s ऑर्बिटल जो बॉन्ड बनेगा वो बनता है सिग्मा बॉन्ड। S और S के मिलने से जो बॉन्ड बनेगा वो कहते हैं वो सिग्मा बॉन्ड होता है। S और P से जो बॉन्ड बनेगा वो क्या होगा, वो भी सिग्मा बॉन्ड बनेगा। लेकिन अगर P और P ऑर्बिटल मिलेंगे वहाँ पे जो बॉन्ड बनता है वो बनता है पाई बॉन्ड। अगर हम यहाँ पे देख लें तो जो कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान SS है यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड है, S और P है फिर भी सिग्मा, S और P, PG, PY ये सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड बनते हैं। अगर हम इसकी ज्योमेट्री देखें तो ये तो 109.5 इसका एंगल होता है। और जैसे ज्योमेट्री वो जी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, मैंने जैसे पहले बताया था कि जहाँ पे भी अब कार्बन सारे के सारे सिंगल बॉन्ड बनाएगा वहाँ पे जो ज्योमेट्री वहाँ पे जो हमारे पास जो हाइब्रिडेशन होगी वो कौन सी होगी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी। अब नेक्स्ट हम मूव करते हैं जी sp2 की तरफ। यहाँ पे हमने देखा कि सारे के सारे जो बॉन्डिंग मिसा ले रहे हैं लेकिन sp2 के अंदर सारी बॉन्डिंग मिसा नहीं लेते। मिसाल लेते हैं जी इथीन की। मैंने पहले बताया था जहाँ पे भी कार्बन डबल बॉन्ड बनाएगा वहाँ पे sp2 हाइब्रिडेशन होगी। तो हम यहाँ पे देखते हैं sp2 के अंदर क्या होता है जी एक S px और py बॉन्डिंग मिसा लेते हैं, जबकि जो pg है वो बॉन्डिंग मिसा नहीं लेगा, तो मैं ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड नहीं बनाएगा। अब हम यहाँ पे देखें एक कार्बन ये वाला इसका और एक कार्बन ये है जी, इसका क्या जी इसका ये s ऑर्बिटल इसमें भी इलेक्ट्रॉन है, इसका भी एक s एटॉमिक ऑर्बिटल। तो s और s से कौन सा बॉन्ड बन गया सिग्मा बॉन्ड बन गया। ये इसका क्या जी px py और pg तीनों के पास एक इलेक्ट्रॉन है px py एंड pg। इसमें क्या है सिग्मा, इसमें क्या है मेरे पास क्या है एक px है और एक py और एक pg है, मीन सबके पास एक एक इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे हम देखते हैं तो इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन अटैच हैं और मैं शुरू में बता दिया था कि s px और py हिस्सा लेंगे, जो pg है वो बॉन्डिंग हिस्सा नहीं लेगा। तो यहाँ पे जो दोनों कार्बन के s हैं उन्होंने आपस में ओवरलैप करके बॉन्ड बना लिया, लेकिन जो बाकी जो 2 बचते हैं px और py वो हाइड्रोजन के साथ मिलकर बॉन्ड बना लेंगे, जबकि जो pg है वो बॉन्डिंग हिस्सा नहीं रहेगा, वो अनहाइब्रिडाइज्ड पड़ा रहेगा और वो किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनेगा। तो हम यहाँ पे देखें तो कार्बन और कार्बन सिंगल बॉन्ड इसको बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड। ये है यहाँ पे एक हाइड्रोजन आ गया, एक हाइड्रोजन यहाँ पे जो उसने बॉन्डिंग हिस्सा ले रहे थे, और जबकि जो मेरे पास जो pg है जो बॉन्डिंग हिस्सा नहीं पढ़ ले रहा वो अनहाइब्रिडाइज्ड इसके ऊपर वैसे का वैसे पड़ा रहेगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे भी मैक्सिमम हो सकती है और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे भी मैक्सिमम हो सकती है। अब हमने ये देखिए यहाँ पे पता चल रहा है कि यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है और ये अनहाइब्रिडाइज्ड पड़ा है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है यहाँ पे जो कार्बन और कार्बन के दरमियान क्या है डबल बॉन्ड है। तो वो डबल बॉन्ड कैसे बनेगा आइए हम देखते हैं कि कार्बन और कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड कैसे बनता है। अभी हमने देखा कि कार्बन और कार्बन के दरमियान है सिंगल बॉन्ड, एक हाइड्रोजन यहाँ पे है और एक हाइड्रोजन यहाँ पे है। अगर यहाँ पे देखें तो एक अनहाइब्रिडाइज्ड पड़ा है जो बॉन्डिंग मिसा नहीं लेता। हम यहाँ पे देखें ये भी pg है और ये भी pg है। मैंने बताया है कि जहाँ पे p और p के दरमियान जो बॉन्ड बनेगा वो कौन सा होता है वो पाई बॉन्ड होता है। तो ये दोनों में दोनों पॉसिबिलिटी हैं, ये यहाँ से भी ओवरलैप कर सकता है और ये यहाँ से भी ओवरलैप करेगा। जहाँ से भी आपस में ओवरलैप करके बॉन्ड बनाएगा वो बनेगा पाई बॉन्ड। तो कार्बन और कार्बन का डबल बॉन्ड हाइड्रोजन
और यहाँ पे भी हाइड्रोजन आ गया, ये दोनों वैसे के वैसे आ गए, एक पाई बॉन्ड है और एक सिग्मा बॉन्ड है। अगर इसका हम बॉन्ड एंगल देखें तो जो बॉन्ड एंगल है इनको तो ये 120 डिग्री होता है, और इसकी जो ज्योमेट्री है उसको हम बोलते हैं ये क्या कर ट्राइगोनल। ठीक हो गया, यहाँ पे समझ आ गई। अल्कीन, जितने भी अल्कीन हैं उनमें क्या होता है sp2 हाइब्रिडेशन होती है। सिंपली जहाँ पे भी कार्बन डबल बॉन्ड बनाएगा वहाँ पे sp2 हाइब्रिडेशन होगी। नेक्स्ट हम मूव करते हैं जी sp हाइब्रिडेशन के अंदर, और यहाँ पे शुरू में ही बता दूँ जहाँ पे भी कार्बन किसी भी कार्बन के साथ या किसी और के साथ नाइट्रोजन के साथ जहाँ पे भी ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा वहाँ पे हमारे पास क्या होगी, हमारे पास sp हाइब्रिडेशन होगी। ठीक है, तो यहाँ पे बात करते हैं इथाइन की। इथाइन में क्या होती है हमारे पास, इथाइन में हमारे पास sp हाइब्रिडेशन होती है। तो sp के अंदर क्या होता है, sp के अंदर एक s होता है और एक px, ये बॉन्डिंग मिश्रण लेते हैं। py और जो pz है ये बॉन्डिंग मिश्रण नहीं लेते, ये अनहाइब्रिडाइज p ऑर्बिटल के ऊपर वैसे के वैसे पड़े रहते हैं। तो हम यहाँ पे देखें कार्बन और कार्बन, ये इसका s एटॉमिक ऑर्बिटल और ये इसका s, दोनों में एक एक बॉन्ड है, इलेक्ट्रॉन है सॉरी, तो ये क्या बनेगा, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा s थोड़ा कहते हैं। ये इसका px py एंड pz एक इलेक्ट्रॉन है, px py एंड pz सबके पास एक इलेक्ट्रॉन है। तो ये मैं शुरू में बताया कि px से बॉन्डिंग मिश्रण लेगा, जबकि जो pz है वो बॉन्डिंग मिश्रण नहीं लेगा। तो जो हाइड्रोजन है ये py और pz से अटैच नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ किसके साथ अटैच होगा, हमेशा px के साथ अटैच होगा, क्योंकि s और जो px है वो बॉन्डिंग मिश्रण ले रहा है। तो बॉन्ड जो हाइड्रोजन है वो अपना इलेक्ट्रॉन इसका शेयर करके बॉन्ड बनाएगा, बाकी जो होते हैं वो वैसे वैसे अनहाइब्रिडाइज पड़े रहेंगे। तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है और यहाँ पे भी हाइड्रोजन है। ये इसका क्या है, एक py और pz दोनों के पास एक इलेक्ट्रॉन है। इसके भी एंड इस कार्बन के दो हैं जी, एक px है सॉरी py और pz है, जो बॉन्डिंग मिश्रण नहीं ले रहे। ये दोनों आपस में ओवरलैप करेंगे, ओवरलैप करने के बाद वो वहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड बना देंगे। अभी देखते हैं कि ये कैसे आपस में ओवरलैप करते हैं जी। कार्बन और कार्बन, ये हाइड्रोजन हो गया, ये भी इसका एक हाइड्रोजन अटैच है। ये जी px py और pz, px और pz। तो यहाँ देखिए दो पॉसिबिलिटी हैं, यहाँ पे भी पॉसिबिलिटी है और यहाँ पे भी। एक पॉसिबिलिटी यहाँ ऊपर से बॉन्ड बना सकते हैं और नीचे से भी बॉन्ड बना, दोनों कौन से बॉन्ड हो गए, पाई बॉन्ड हो गए। तो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, दो पाई बॉन्ड और एक यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड होगा। अगर हम ज्योमेट्री की बात करें तो इसको बोलते हैं ज्योमेट्री, बोलते हैं लीनियर ज्योमेट्री होती है, और इसका जो बॉन्ड एंगल कितना है वो 180 डिग्री होता है। तो रिपीट करवा दूँ, जहाँ पे भी कार्बन कार्बन सारे सिंगल बॉन्ड बना रहा होगा वहाँ पे sp3 होगी, और जहाँ पे भी कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड होगा वहाँ पे sp2, और जहाँ पे भी कार्बन और कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड होगा वहाँ पे sp अकेला। तो यहाँ एग्जांपल है sp3 क्या जी, अल्केन, सिंपली sp2 की अल्कीन और sp3 की अल्काइन होती है। तो ये थी हमारी क्या, हाइब्रिडाइजेशन।